यहाँ से निकल जाएगा जेजुनम तक, और उसके बाद से आ जाएगा इलियम। इलियम में आ जाएगा। जो इलियम होता है, इलियम, ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम। तो इलियम जो होता है, इलियम छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है इलियम। तो जो इलियम होता है, यहीं से भोजन का पाचन और अवशोषण, भोजन का पाचन और अवशोषण आरंभ हो जाता है यहीं से। ठीक, तो देखते हैं इलियम। जो इलियम होता है, यहाँ इलियम से आंत से रस निकलता है, उसे हम कहते हैं आंत रस। यानी इलियम से कई आंत रस निकलते हैं। अब हम उसको आंत रस के बारे में जान लेते हैं। एक होता है इरेप्सिन। जो इरेप्सिन होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है, इम्यूनो एसिड में। इरेप्सिन होता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। ठीक, उसके बाद से देखते हैं लाइपेज। लाइपेज होता है वसा का पाचन करता है, यानी वसा का पाचन ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदल देता है। इरेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदलता है। उसके बाद देखते हैं एक होता है माल्टोज। माल्टोज, तो माल्टोज जो होता है, तो माल्टोज को बदलता है माल्टेज। एक होता है लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टेज। ठीक, एक होता है सुक्रोज। तो हम देख ले, इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का। माल्टोज जो है भोजन में आता है माल्टोज, तो माल्टोज माल्टेज में बदल देता है। और जो लैक्टोज आता है भोजन में, वो लैक्टेज में बदल देता है। जो सुक्रोज है उसको सुक्रेज में बदलता है, सुक्रेज। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम भोजन करने के तुरंत बाद ही जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भोजन करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर एचसीएल मिलेगा। और भोजन करने के बाद 2 गिलास जल पी लिए, तो क्या होगा, जो यहाँ पर मिलेगा एंजाइम, जो यहाँ पर एचसीएल मिलेगा, उसमें पानी मिल जाएगा, पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से भोजन को लचीला, मतलब उतना अच्छा से नहीं बना पाएगा। और भोजन करने के बाद से बिना पानी पिए भी नहीं रहना चाहिए। हल्का सा, यानी नाम मात्रा आधा गिलास बस पानी पी लेना चाहिए। जिससे क्या होता है, हम भोजन करते हैं और आधा गिलास पानी पी लेते हैं, तो इसमें अच्छा से लबेरा जाएगा, पूरा अच्छा से लबेरा जाता है। ठीक, और एक और सवाल है, जैसे भोजन करने के बाद से आखिर में नींद क्यों आता है? भोजन करने के बाद से नींद इसलिए आता है कि हम जहाँ पर, मतलब जिस अंग से सबसे ज्यादा काम करेंगे, वहीं पर ब्लड ज्यादा जाएगा। जैसे हम हाथ से लिख रहे हैं, तो हमारे हाथ के ज्यादा कार्य है, और हमारे हाथ के जो माइट्रोकांड्रिया होते हैं, कोशिकाओं के माइट्रोकांड्रिया, उसको ऊर्जा की जरूरत है। और ऊर्जा कैसे मिलेगा? ऑक्सीजन पहुंचेगा तब तो ब्लड होता है, ब्लड हाथ में ऑक्सीजन पहुंचाएगा, और जब ऑक्सीजन पहुंचाएगा तो ऊर्जा मिलेगा। ठीक, तो जो ब्लड होता है, यहाँ पर हम भोजन करते हैं तो यहाँ पर ऊर्जा की जरूरत पड़ जाती है ज्यादा। तो जो अमाशय के मांसपेशियां होती है, अमाशय के मांसपेशियां, ठीक, वो अमाशय के मांसपेशियां में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और हमारे शरीर का अधिकतर जो ब्लड होता है उस अमाशय के मांसपेशियों में आ जाता है, जिसके वजह से हमारे ब्रेन को ब्लड की कमी महसूस होने लगती है, और उसकी वजह से हमें नींद आने लगती है। जो ये अमाशय की दीवार है, ये अमाशय की दीवार जलता क्यों नहीं? यहाँ पर तो एचसीएल पाया जाता है, क्योंकि ये जो अमाशय की दीवार है अलग बना होता है कुछ, और ये एचसीएल इतना खतरनाक होता है, कोरोना वायरस जैसे है। ठीक, तो कोरोना वायरस जो होता है, यहीं पे आकर गले में पकड़ लेता है। अगर कोरोना वायरस गले में पकड़ लेता है, जैसे हम काढ़ा पीते हैं, तो क्या होता है, कोरोना वायरस जो होता है आ जाता है इसमें तो उसका काम तमाम हो जाता है। जो एचसीएल इतना खतरनाक एसिड होता है एचसीएल,
कि इसमें अगर त्वचा पर गिर जाए तो त्वचा को पूरा जला देता है, तेजाब जैसे पूरा जला देता है। तो भोजन आ जाएगा इसमें। यहाँ पर फंडिंग में भोजन आ जाता है, फंडिंग में भोजन को रुक रुक कर जाता है इसमें। जब ये फंडिंग से इधर आ जाता है, जब छोटा अमाशय से निकलता है इसको हम काइन बोलते हैं। भोजन अमाशय से निकलता है इसको काइन बोलते हैं। जैसे मुंह से निकलता है, जब मुंह से निकल गया उसको वकल बोलते हैं। और इस अमाशय से निकलेगा छोटी आंत में जाएगा तो उसको हम काइन के रूप में जाएगा, जैसे छोटी आंत में काइन के रूप में। और जब छोटी आंत में यहाँ पर ड्यूडेनियम पढ़ लिया, जेजुनम इलियम, उसके बाद से छोटी आंत में यहाँ पर आएगा। जब छोटी आंत में जब निकलेगा बाहर यानी बड़ी आंत के लिए तो उसको हम काइल बोल देंगे। तो छोटी आंत में यहाँ पर होता है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है, जो अपेंडिक्स होता है यहाँ से बड़ा प्रारंभ होता है, बड़ी आंत, इसको हम बड़ी आंत पढ़ लेते हैं। निकलता है तो उसको हम सीकम बोलते हैं, भोजन जो निकलता है सीकम। तो उसके बाद से जो बड़ी आंत आ जाता है, तो बड़ी आंत होता है, यहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है। मतलब यहाँ पर तो जल का पाचन हुआ ही नहीं, छोटी आंत में या आमाशय में जल तो पचता ही नहीं है। जो जल का अवशोषण है, अगर जल नहीं पचेगा तो क्या होगा, लूज मोशन में निकल जाएगा जल, लूज मोशन की वजह से। तो जल, अब यहाँ पर जल जो होता है सोखता है, मतलब जल का अवशोषण होगा। और जल का अवशोषण होगा, इस जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक, 3 भागों में बांटा। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ठीक, इसको हम असेंडिंग कोलोन बोलेंगे। इसको बोलेंगे ट्रांसफर कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन। और ये हो जाएगा डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक। तो बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। और जो यहाँ पर होता है इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स होता है, हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या कार्य है, अपेंडिक्स जो होता है वो अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स मतलब सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज का पाचन करता है अपेंडिक्स। पहले के जमाने में क्या होता था, जब आदि मानव होते थे, मतलब पूर्वज जो आदि मानव, वो उनको खाने के लिए अनाज तो मिलता नहीं था, तो क्या करते थे, पेड़ पौधे यानी पत्ती उत्ती खाते थे। तो पेड़ पौधे छाले वाले में पत्ती में जो पाया जाता है सेलुलोज होता है, सेलुलोज का मात्रा ज़्यादा होता है। तो पहले के लोग खाते थे, तो यहाँ पर जो अपेंडिक्स होता है सेलुलोज का पचाने का कार्य करता है। लेकिन इस समय जो होता है, इस समय इसका कोई कार्य नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, हम भोजन करने के बाद यहाँ पर अपेंडिक्स में खाना वाना फंस जाता है, खाना फंस जाता है, जिसके वजह से दर्द करने लगता है। तो डॉक्टर क्या करता है, अपेंडिक्स को काट कर निकाल देता है, क्योंकि अपेंडिक्स जो होता है इस समय हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, ठीक। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में भी कोई अवशेषी अंग है, बहुत अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उन्हें अंग कहते हैं जिसका मतलब शरीर में कोई कार्य नहीं है। जैसे कान का ऊपर का हो गया, इसको अभी कोई कार्य नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, इसको अब सीकम बोलते हैं। जैसे जब खाना निकलता है, ठीक, जब छोटी आंत से भोजन निकलेगा तो जाएगा किसमें, असेंडिंग कोलोन में जाएगा। असेंडिंग कोलोन, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जो जल का अवशोषण नहीं हो पाता, तो जो डायरिया बीमारी होती है, डायरिया बीमारी एक होती है। डायरिया बीमारी में क्या होता है, बॉडी जल का अवशोषण नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जल भी इसी में चला जाता है, और लूज मोशन होने की वजह से इंसान का मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए डायरिया बीमारी की वजह से लूज मोशन होता है, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकता है। तो सीकम के बाद भोजन जाएगा असेंडिंग कोलोन, ठीक, असेंडिंग कोलोन के बाद भोजन जाएगा कोलोन में, ठीक। तो कोलोन में जब जाएगा तो यहाँ पर म्यूलिस होता है, ठीक, वहाँ पर निर्मा होता है। जो म्यूलिस होता है, कोलोन में म्यूकस होता है, मतलब यहाँ से म्यूकस होता है, म्यूकस यहाँ से मिल जाता है। जब भोजन इधर से जाएगा तो यहाँ पर म्यूकस मिल जाता है। तो म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा मतलब बना देता है। जो अवशोषण होता है भोजन का, उसको चिपचिपा बना देता है, ठीक। जब चिपचिपा बना देगा और यहाँ पर जाएगा, यहाँ तक आएगा,
ट्रांसफर कोलन में जब आएगा तो यहाँ से पित्त से एक बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन यहाँ पर उससे आपको मिल जाता है। तो जिसके वजह से जो लाइटिंग होता है, लाइटिंग का रंग पीला हो जाता है यहाँ पर बिलिरुबिन। कभी कभी क्या होता है, मतलब जैसे सब्जी में क्या होता है, सब्जी में हम ज़्यादा हल्दी डाल दिए तो खूब पीला हो जाता है, गाढ़ा पीला हो जाता है। इसी तरह कभी कभी क्या होता है, इस पित्त से यहीं से बिलिरुबिन होता है, यहीं से निकल कर बिलिरुबिन ज़्यादा मिल जाता है, जिसके वजह से भी थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक, तो उसके वजह से यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होता है, बिलिरुबिन तो लीवर मिला देता है इसमें, लीवर मतलब भेज देता है बिलिरुबिन, बढ़िया में लीवर भेजता है। ठीक, कभी कभी यहाँ पर तो म्यूकस पाया जाएगा, जैसे यहाँ पर हो जाएगा म्यूकस। म्यूकस कहाँ मिलेगा, म्यूकस यहाँ पे मिल जाएगा, एसेंडिंग कोलन में म्यूकस मिल जाएगा। तो म्यूकस क्या करता है, चिपचिपा बना देता है, और यहाँ पर बिलिरुबिन मिल जाएगा। ठीक, तो कुत्ते में जो होता है, कुत्ते में म्यूकस नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से कुत्ता लाइटिंग जल्दी मतलब बहुत देरी से करता है, बहुत कठिनाई से करता है। तो यहाँ पर बिलिरुबिन मिल जाएगा, जिसके वजह से लाइटिंग का रंग पीला हो जाता है। उसके बाद से भोजन इस तरह आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, भोजन यहाँ पर आ जाएगा, भोजन यहाँ पर आएगा, भोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे रेक्टम। तो भोजन का अवशोषण हो जाएगा और भोजन यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। रेक्टम है जो रेक्टम, इसी रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा एनस। मतलब किसी भी सामान को, यानी किसी भोज्य पदार्थ को हम एक जगह ज्यादा दिन तक रखें तो सड़ने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भोजन जब आकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक, जो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो समय पर लाइटिंग नहीं जाने पर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और क्या होता है, यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर जो आसपास रेक्टम होता है, रेक्टम की दीवारें होती है, वो सड़ने लगती है। सड़ने की वजह से घाव बना देती है, जिसके वजह से बवासीर नामक रोग हो जाता है। उसके वजह से यहाँ पे एनस द्वारा बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, जब यहाँ पर घाव बन जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उस घाव को तो भर देता है, घाव को ठीक कर देता है, लेकिन जो वहाँ पर जगह होता है, वहाँ पर जगह होता है, जगह भरने लगता है। ठीक, भर नहीं पाता है, जिसके कुछ महीने यहाँ पर भोजन निकल जाता है। ठीक, यानी मलाशय यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, जाता है भोजन। ठीक, यहाँ पर म्यूनिस मिलता है, म्यूकस मिलता है। यहाँ पर लीवर बिलिरुबिन मिला देता है। अगर ज्यादा बिलिरुबिन मिल जाता है तो क्या होता है, ज्यादा पीला होता है, यानी पीलिया रोग भी होता है। ज्यादा बिलिरुबिन मिलने के कारण पीलिया रोग हो जाता है, जिसके वजह से पूरा मतलब आँख वो सब पीला हो जाता है, जिसके वजह से पीलिया रोग हो जाता है। उसके बाद से भोजन आता है, रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, जो लाइटिंग है रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, और समय समय पर गुदा से निकल जाता है, समय समय पर एनस द्वारा निकल जाता है। ठीक, तो जो इसका कभी कभी बवासीर रोग हो जाता है, तो जान चुके हैं। ठीक, उसके बाद से हम देखेंगे शुरू से पाचन हो रहा है, तो पाचन मतलब कितने हिस्सों में पाचन हो रहा है। ठीक, तो पाचन देखेंगे कितने हिस्सों में, भोजन की जो 5 भागों में भोजन का मतलब पाचन होता है। पहले अंतःग्रहण, अंतःग्रहण में क्या होता है, अंतःग्रहण में क्या होता है, अंतःग्रहण में भोजन निकलते हैं। ठीक, क्या निकलते हैं, भोजन को निकलते हैं। ठीक, और पाचन में क्या होता है, पाचन में भोजन जो होता है पाचन में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, जैसे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। अंतःग्रहण में निकलते हैं भोजन को, और उसके बाद से पाचन में भोजन का छोटे छोटे टुकड़ा हो जाता है। उसके बाद अवशोषण में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। ठीक, मतलब भोजन का अवशोषण मतलब जल को सोख लेता है, इसे बोल सकते हैं। अवशोषण में जल सोख लेता है। तो अंतःग्रहण में यहाँ से मतलब भोजन यहाँ से निकले अंतःग्रहण में,
यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ भोजन को टुकड़े हो गए छोटे छोटे, और छोटी आंत तक आ गई, और बड़ी आंत में भोजन का अंतर्ग्रहण होगा। और स्वांगी में क्या होगा, अंतर्ग्रहण होने के बाद से जो बनेगा, यानी प्रोटीन बनेगा या कुछ भी मतलब बनेगा, वो कुछ भी बनेगा तो आपस में बांटने देंगे। जैसे जो ऊर्जा बनेगा, ऊर्जा को बांटेगा। यहाँ से अवशोषण होने के बाद से जो ऊर्जा बनेगा, तो ऊर्जा बनेगा तो जिसका कार्य होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ले लेगी वहां से, किसी को भी ऊर्जा की जरूरत है तो यहाँ से ऊर्जा ले लेगा, आपस में बांट देंगे। ठीक, यहाँ पे मल परित्याग, जो यहाँ से जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक, भोज्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक, तो हमारा पाचन क्रिया जो पाचन है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो क्या यहाँ से एक बार और देख लेते हैं, मुख से पाचन मतलब मुख से भोजन करेंगे, अमाशय में जाएगा, अमाशय में जाएगा तो उसके बाद से छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत का 3 भाग, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। अभी यहाँ से जाएगा तो बड़ी आंत में चला जाएगा, बड़ी आंत का भी 3 भाग होता है। ठीक, और यहाँ से रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा मल, और वहां से एनस द्वारा निकल जाएगा समय समय पर। तो भोजन की जो क्रिया है 5 भागों में बांटी गई है। भोजन का अंतःकरण, यानी भोजन करते हैं, निकलते हैं, अंतःकरण के बाद से उसका पाचन होता है, इसमें पाचन होता है। पाचन होने के बाद से बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद जो ऊर्जा बनता है उसका अपन आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद से एनस द्वारा जो बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ होते हैं एनस द्वारा निकल जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद से हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, उसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।